टाइम भोजपुरी और मैं आपके साथ अंकित। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि पटना में आई हुई हैं और क्या कुछ होने वाला है और किस उद्देश्य से यहाँ पे आई हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। आपसे जुड़े जितने दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, सबको मेरा प्रणाम। और आज यहाँ आने का मोटो है, हमारे साथ डॉक्टर सुनील सर बैठे हैं। इनके वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। डॉक्टर नागेंद्र सर भी बैठे हैं। और सर, हमारा आने का उद्देश्य बताइए एक बार प्लीज़। देखिए, ऐसा है कि आइजॉक एक पूर्वी भारत का नेत्र चिकित्सकों का महासंघ है। उसका 35वां वार्षिक अधिवेशन हमें गर्व है कि बिहार में हो रहा है। और उससे भी गर्व है कि अक्षरा सिंह जी, फेमस सिंगर बिहार की माटी के, ये यहाँ पर आई हैं हम लोग के बीच में। और इन्होंने यही कहा कि भाई, आप चिकित्सकों का है ये कार्यक्रम तो मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे कुछ लेन देन का नहीं उसका परवाह है, और आपके सामाजिक सरोकार में मैं हमेशा कदम में कदम मिला के चलूँगी। और इस सामाजिक सरोकार के तहत अभी देखा हम लोगों ने कार्यक्रम किया, आगे भी करने का उन्होंने वायदा किया। और ये केवल वैज्ञानिक सत्र तो है ही, वैज्ञानिक सत्र के साथ साथ कुछ बीमारियों के बारे में जन जन तक जागरूकता फैलानी है। तो उस जागरूकता फैलाने में ये काफ़ी सहायक है, क्योंकि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सहृदय महिला है और समाज के लिए करने के लिए इनकी बहुत आकांक्षाएं हैं। इन्होंने बहुत अच्छा, इनके संदेश से समाज में असर भी पड़ेगा। तो उसी क्रम में ये जो वैज्ञानिक सत्र है वो अपनी जगह है, उसका हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी जगह है। तो इसके साथ ही हम लोग ये आयोजन किए हैं, उसमें आकर के ये आई हैं हम लोग के बीच। और हमारे आग्रह पर तुरंत में सहृदय एकदम जब जान गए कि नेत्र चिकित्सक का है, तो हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग कि इनको ये आई हैं। और हम लोग का ये रहेगा और समाज के लिए हम लोग उपयोगी साबित होंगे। जी जी। मैं, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपकी इस संस्था से जुड़ने के बाद से बिहार के वैसे लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, फिर आप किस तरह से उनको जागरूक करोगे ताकि वह इस चीज़ से जुड़े या फिर उनको उनकी जो देख रेख है, उनकी जो सुविधाएं हैं वह हो सके? ऐसे में ये होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ेंगे। जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं जो अपना इलाज करा पाएँ, बहुत सी बीमारियों से जूझते रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, और उसका क्योरनेस नहीं है कहीं पे भी। सो उस चीज़ के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और अवेयरनेस में शामिल रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये बातें पहुंच जाएं, और वैसे लोग इलाज सर के द्वारा करा पाएँ। और इसके लिए मैं खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी। जी जी। अक्षरा सिंह जहाँ भी जाती है या फिर जिस संस्था से जुड़ती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, चीज़ों में लोग जुड़ते हैं, वहाँ पे विकास शुरू होता है। मैम, अभी इसे आप कितना पॉजिटिव देख रहे हो, क्योंकि आप सब वहाँ पे खड़े हो गए हो, आपकी हर चीज़ अभी तक जहाँ भी जिस संस्था से आपने जुड़ा है, लोगों की एक क्रांति आ गई है, तो आप इसे कैसे देख रहे हो? मैं बहुत ही पॉजिटिव रूप में देख रही हूँ, और एक सकारात्मक सोच के साथ जब आप कुछ करते हैं, कुछ पहल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें, आपकी सराउंडिंग्स, आपके लोग वैसे ही जुड़ते जाते हैं। सो आई एम डूइंग दिस फॉर दैट। एंड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को लें, और सब के सब एकजुट होकर अपने बिहार को, अपने बिहार के लोगों को प्रमोट करें, और ऐसी चीज़ों में, ऐसे मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जी जी। थोड़े एंटरटेनमेंट के सवाल कर लेते हैं आपसे। हाल ही में आपका निरहुआ जी के साथ एक फ़िल्म की ट्रेलर लॉन्च हुई थी। फ़िल्म को बहुत सारा प्यार मिला है मैम, और आपकी जो कमबैक है लगातार देखने को मिल रही है। इस ट्रेलर की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स जो पब्लिक दे रही है, उसे आप कैसे देख रहे हो? आ, सबसे पहले कमबैक आपने बोला तो मैं गई थी कहाँ? मैं यहीं हूँ। मैं गई कहाँ? मैं यहीं हूँ, तब से यहीं हूँ और मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और आई एम सो थैंकफुल कि लोगों ने बहुत सराहा मेरे काम को, या हमारी केमिस्ट्री को, या हमारी फ़िल्म के ट्रेलर को। इस फिल्म का नाम है जान ले बुका। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आगे भी चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों को, अच्छी फ़िल्मों को प्रमोट करें, ताकि हमारी भोजपुरी भाषा, हम जैसे कलाकार और आगे बढ़ पाएँ। एक और लास्ट सवाल मैम, कल बनारस में थी आप, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी कुर्सियाँ टूटी हैं, क्या वैसा क्या था ऐसा? बवाल, उसको कहते हैं गर्दा उड़ना। सो मैं उस बारे में भी यही कहना चाहती हूँ कि लोग, दर्शक जो हैं, उनका प्यार है जब वो एक कलाकार को देखने आते हैं। सो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि इतने लोग, इतने भारी भारी तादाद में लोग आए थे मुझे देखने। और मेरे निकलने के बाद वहाँ चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई वो मुझे पता नहीं, बट आई एम थैंकफुल।
जी, जी। एक सवाल, 3 दिन पहले आप लाइव आई थी फेसबुक पे और सारी बेटियों को कहा कि आप अकेले और कमज़ोर नहीं हो, अक्षरा सिंह जी आपके साथ हैं, तो और क्या कहना चाहोगे वैसे लोगों को जिनका आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट किया है और साथ भी दिया है? मैं जितनी भी लड़कियां हैं, बीइंग अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़की हैं तो हम कमज़ोर थोड़े हैं। हम जितने लड़के सक्षम हैं उतना हम भी बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम हैं, बट आपके नज़रिए को बदलने की देर है। आप जितनी लड़कियां हैं, मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अपने पैर पे खुद स्टैंड लें, अपने लिए, अपने वजूद के लिए स्टैंड लें, और अच्छा काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। हर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आज हम लोग, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो वो आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ। जी। जाते जाते लास्ट सवाल मैम, दशहरे में 64 जोगनिया गाना काफ़ी फेमस रहा और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। छठ पूजा आने वाला है, क्या क्या तैयारियां हैं? छठ पूजा की बहुत सारी तैयारियां हैं, चूँकि अभी बहुत ही टाइम बहुत ऐसा चल रहा है कि अभी कल बनारस थी, फिर वहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से बॉम्बे जाना है, कल से शूटिंग है। तो इसी दौरान थोड़ा सा समय निकाल के, मुझे छठ पूजा हर साल करती हूँ, कुछ ना कुछ अच्छे गाने लाती हूँ, इस बार भी करना है। सो बहुत सारे गाने आने वाले हैं, अक्षरा सिंह ऑफिशियल से भी आने वाले हैं, उसके अलावा अन्य चैनल से भी आने वाले हैं, टी सीरीज़ से आने वाले हैं। तो इस बार बहुत अच्छा गाना आएगा, तो मैं चाहती हूँ दर्शक अपना प्यार दें। एक भूल रहा था, रत्नाकर जी से मुलाकात हुई है, 3 फिल्मों की साइन की बात कही जा रही है, क्या है मैम? जी, महिला प्रधान फिल्में मिली हैं मुझे उनके द्वारा, और रत्नाकर सर इज़ अ जेंटलमैन, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, और अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं। सो मैं भी उसका छोटा सा हिस्सा बनने जा रही हूँ, एंड आई एम थैंकफुल। जाते जाते मैम